बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नंबर है और दिन है जुमे का। 3-4 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो कल कैप्टन सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने इस बात का बुरा मनाया कि उनको नवाज शरीफ का दामाद क्यों कहा गया है। लेकिन मैं आज हैरान हो रहा था। आज के मैंने कुछ अखबारात ऑनलाइन देखे हैं, 4-5 अखबारात मैंने देखे हैं। उन अखबारात में मुझे वो ख़बर नज़र नहीं आई जिसमें कल मरीम नवाज़ साहिबा ने ये दावा किया था कि वो एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं हैं, और जब एक्सटेंशन हुई थी तो तब वो उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। ये जब उन्होंने बात की और ये बात रिपोर्ट हुई तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने उसकी तरदीद की अपने ट्विटर के ज़रिए, और उसके बाद मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कॉलिंग घुमाना शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया कि मरीम नवाज़ कहना ये चाहती थी कि वो उस मुशावरत का हिस्सा नहीं थी, और वो जो है वो ये कहना चाहती थी। वही चीज़ हमें आज नज़र आई। शायद ये है कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कॉल्स की, ज़ाहिर है बहुत अच्छे तल्लुकात उनके रहे हैं मीडिया के साथ, इतने साल इतने इश्तिहारात दिए, तो किसी तरह से बहरहाल उन्होंने ये चीज़ रुकवाई है कि आज जो मरीम साहिबा का ये बयान था कि वो उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी, ये बयान मुझे अखबारात में उस तरह से जो है वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आया। और उसकी शायद वजह यही है कि क्योंकि जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने देखा कि बहुत से वो क्लिप्स सामने आ गए जिनमें शहबाज शरीफ साहब के बयानात और उनके रहनुमाओं के बयानात, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये नवाज शरीफ का फ़ैसला था कि हमने एक्सटेंशन के लिए वोट देना है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात। तो इसका ये मतलब था कि मरीम नवाज़ साहिबा अपने वालिद को गुनहगार कह रही हैं कि मेरा वालिद जो है वो गुनहगार है इसका, और मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा अक्सर ये ख़ुद को साबित करना चाहती हैं कि वो इनकलाबी हैं, वो नज़रियाती हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो एंटी फ़ौज हैं, और वो तो बड़ी दबंग हैं, वो जो है ना वो इनकलाबी हैं। और बाकी जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप जो है ये तो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है ये डील के चक्कर में है, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, और ये मफामत वाले हैं, और ये सारी बातें मरीम नवाज़ साहिबा और उनका ग्रुप करता रहता है। लेकिन क्योंकि जो पुराने बयानात सामने आए उसके मुताबिक गुनहगार उनके वालिद मोहतरम जो है वो साबित हो रहे थे, इसलिए वो फिर इस बात से भी मुकर गई कि वो उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। दूसरा, मैं आपको एक वो कैप्टन सफदर साहब के बयान सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, बड़ा फोकस है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का, वहाँ बहुत सी तकारीर हो रही हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी तकरीर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमें जो आसाम में मुसलमानों के साथ हुआ, जो मकबूजा कश्मीर पे डोजियर पाकिस्तान के इदारों ने जारी किया, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहले एक बड़ा ज़बरदस्त डोजियर दिया गया, फिर मकबूजा कश्मीर पे एक डोजियर दिया गया, एक सोशल मीडिया पे जो जिस तरह से भारत से ट्विटर ट्रेंड्स बनते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो फवाद चौधरी साहब ने डिजिटल मीडिया विंग जो है जो इमरान गजाली साहब और उनकी टीम चला रहे हैं, और फोकल पर्सन रहा डिजिटल मीडिया डॉक्टर असलान खालिद हैं, इनकी कोशिशों से जो डोजियर जारी जो एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। और चौथा, अभी न्यूजीलैंड की टीम के मामले पर जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया। इन 4 चीज़ों को हमें एज ए पाकिस्तानी जो है वो हाईलाइट करना चाहिए उन ट्विटर ट्रेंड्स के साथ जो कि इंटरनेशनली इस वक्त बने हुए हैं, और इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए यूएन जनरल असम्बली के इजलास के हैशटैग्स के साथ, ताकि इसको हम हाईलाइट करें। देखें, हमारा मीडिया उस तरह से नहीं करता, बदकिस्मती से। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी होना तो ये चाहिए था जब मकबूजा कश्मीर का डोजियर पाकिस्तान के इदारों ने एक जारी किया, जिसमें ख़वातीन के साथ जो उनकी इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, जो बच्चों के साथ किया जा रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही हैं, जो जंगी जराइम किए जा रहे हैं, जिस तरह का एक भी वाक़या दुनिया में हो तो पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के इदारे कोराम बर्पा कर देते हैं। उस तरह के दर्जनों वाक़यात सबूतों के साथ पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में ने वो जारी किए, लेकिन उस पे 95% हमारे टॉक शोज में एक लफ्ज़ भी उसके ऊपर नहीं बोला गया। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। तो इसलिए जब हमारा मीडिया वो काम नहीं कर रहा तो फिर एज ए पाकिस्तानी हमारा काम बनता है, और हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो इंटरनेशनली जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल जो ट्वीट्स कर रहे हैं, और उनके ट्वीट्स पहले 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रीट्वीट्स हैं, उनको कम से कम आप रीट्वीट कर दें, उनको कॉपी करके मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनके ट्विटर के नीचे जाके पोस्ट कर दें, ताकि उनके ट्वीट्स जो पहले ही 5-6 हज़ार रीट्वीट हैं तो वो 10,000, 12, 14, 15,000 तक रीट्वीट चले जाएं, 20,000 तक रीट्वीट चले जाएं। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा वो रीट्वीट होंगे उतना ज़्यादा वो हाईलाइट होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोई बाहर का सहाफ़ी ये कर रहा है और हम उसको रीट्वीट करेंगे तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। जब हम एज ए पाकिस्तानी करते हैं तो उसको उस तरह से ज़ाहिर है वो कहते हैं ये तो पाकिस्तानी है। तो बाहर वाले जो कर रहे हैं उसको कम से कम आप हाईलाइट करें। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, और जो
इसके ऊपर जो आसाम वाली जो वीडियोज़ आई हैं, इन सारी चीज़ों को हमें जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। तो अब मैं आपको कैप्टन सफदर साहब को सुनाता हूँ। कैप्टन सफदर साहब से सुहेल रशीद साहब जो समर टीवी के रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने सवाल किया। वो सवाल इसमें नहीं है क्योंकि मैंने बाद में ये रिकॉर्डिंग शुरू की और मैं यहाँ पे तो आपको ऑडियो सुना सकता हूँ। ये वीडियो कल हमने प्ले की थी प्रोग्राम रियासत और अवाम में, जो अदील वड़ाई साहब और मैं 8 से 9 बजे, और हमारे जदून साहब हमारे होस्ट हैं जो हम पब्लिक टीवी पे करते हैं, उसमें ये वीडियो भी हमने चलाई थी। तो क्योंकि ये मैं वीडियो में एडिट उस तरह से नहीं कर पाता चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ। सवाल कैप्टन सफदर साहब से ये किया था सुहेल रशीद साहब ने कि कैप्टन सफदर साहब, आप नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, ये बताएं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो उस पर पहले तो उन्होंने कहा कि आप ये दामाद वाला रिश्ता क्यों दरमियान में लाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी मरीम नवाज साहबा क्या करती हैं कि वो उनके बारे में नूली कहती है कि आप उनको मरीम सफदर ना कहा करें, मरीम नवाज़ कहा करें। और अब कैप्टन सफदर साहब भी कह रहे हैं कि मुझे आप उनके दामाद के हवाले से क्यों वो कहते हैं, मैं वैसे उनका कारकुन हूँ, उनका जियाला हूँ, उनका कारकुन हूँ, उनका बेटा हूँ, तो ये दामाद आप क्यों कहते हैं। सुनिए। आखिरत मेरी समझ जाए, कोई नहीं जाने देते, कोई बात नहीं। ये मैं शुरू से शुरू करता हूँ। यार ये स्वाद में दामाद वाला रिश्ता जो है उसको क्यों जोड़ दिया आप? मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका मुजाहिद हूँ, मैं अपना रुकन हूँ। मैंने उस दिन ऐलान नहीं किया कि जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हम कंधों पे उठा के पार्लियामेंट लेके जाएंगे। अवाम की बालादस्ती कायम होगी, हुक्मरानी आइन की कायम होगी, और कोई शख्स जस्टिस सदीकी को जाकर डिक्टेशन नहीं दे सकता। एक सवाल ये दिसंबर में आ जारी हुआ जावेद लतीफ़ साहब को, ये मफाहमत और मज़ामत के बीच कहीं फंसी हुई तो नहीं? कहीं मुझे शोकाज नोटिस हुआ, मैं सस्पेंड हुआ पिछले दौर में जब खैबर पख्तूनख्वा में मैंने एक जलसा किया। ये जमातें हैं भाई, ये सियासी जमातें, कोई तबलीगी जमात या दावत इस्लामी तो नहीं है। इसमें नोटिस होते हैं, डिसिप्लिन फोर्स है एक, और इसी तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला की जमात है, उन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, इसको आगे चलाना है। जावेद लतीफ़ तो एक हीरा है, मुस्लिम लीग का हीरा। जावेद लतीफ़ साहब ने खुद कहा है सर कि मुझे जिन हालात में वज़ीर-ए-आज़म ने इस मजबूरी के तहत शोकत नोटिस जारी हुआ, वो क्या मजबूरी हो सकती है सर? ये तो जिनकी मजबूरी है वो बताएं या जावेद लतीफ़ साहब बताएं। मैं तो आपने समझ लिया है, फाल निकालने वाला तोता हूँ। ये वही आपको एक्सप्लेन करेंगे, मगर जावेद की कुर्बानियाँ जो है वो रहगान नहीं जाएंगी। वो हीरो है नवाज शरीफ। ये कैप्टन साहब बताइएगा सुहेल साहब का सवाल कि मियाँ साहब इस साल आ रहे हैं पाकिस्तान में। भाई मैं आपको क्यों बताऊं? इधर आप मीडिया वाले हो तो मैं बता दूं, इधर तो मेरे दाएं बाएं मेरे पुराने शागिर्द खड़े हैं, उन्होंने एकदम कह देना है कि कैप्टन सफदर ने कहा फलान डेट को आ रहे, जब आएंगे तो 22 करोड़ को इस्लामाबाद हम लाएंगे। उससे पहले अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार न कर लिया, जिस तरह GT रोड पे कभी पकड़ लेते हैं, कभी मौलाना के धरने में नहीं जाने देते, कोई बात भी नहीं है। अब तो हम यूज टू हो गए, हर रोज़ अदालतों में होता है। जो मज़ा आया है एजाज अफजल को एक्सपोज कर दे, ये आगे फिर एजाज अफजल साहब के ख़िलाफ़ ये बातें करने लगे। अच्छा, तो ये आपने सुना, एक तो वो कहते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ जो हैं वो हीरो हैं नवाज शरीफ के। जावेद लतीफ़ साहब ने बयान दिया, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को टारगेट किया, यानी शहबाज शरीफ को टारगेट करने वाले जावेद लतीफ़ को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब जो हैं वो हीरो करार दे रहे हैं। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें किस हद तक पार्टी के अंदर तकसीम है, लड़ाइयाँ हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो अब कह रहे हैं कि जी जो है वो मैं उनका कारकुन हूँ और मुझे आप उनका दामाद ना कहें। और कैप्टन सफदर साहब का वो एक स्टोरी भी असदुल्ला खान साहब ने अपने वीलॉग में शेयर की थी कि अभी जब जुनैद सफदर साहब की शादी थी लंदन में, तो वहाँ पर जो कैप्टन सफदर साहब के दोस्त थे उनका नाम शादी में शुरका की लिस्ट से निकाल दिया गया था। फिर ये नाराज़ हुए और फिर उसके बाद उन कुछ 7-8 थे, उनमें से आधों को जो है वो शादी में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। ये असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी शेयर की थी। और फिर वापसी के हवाले से उन्होंने जैसे कहा कि मुझे आप समझते हैं मैं फ़ाल निकालने वाला हूँ और मैं नहीं बताऊँगा, और जब वो आएँगे तो 22 करोड़ आवाम को हम इस्लामाबाद लाएँगे और 22 करोड़ आवाम उनको कंधों पर बिठा के नवाज शरीफ को और पार्लियामेंट में लेके आएगी। और साथ ही उन्होंने जो है वो कहा कि ये कायद-ए-आज़म की जमात है और सियासी जमातों में नोटिस जारी होते हैं, ये तबलीगी जमात या दावत इस्लामी नहीं है। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की कैप्टन सफदर साहब ने। और आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको बताया था, क्लासिक केस आपके साथ शेयर किया कि कैसे झूठे ट्वीट्स किए जाते हैं रज़ी दादा एंड ग्रुप की जानिब से। तो रज़ी दादा को जो जवाब देने वाले सहाफ़ी थे बिशारा राजा साहब, जो बिशारा राजा साहब मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया था अपनी एक पिछली वीडियो में। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो बिशारा राजा साहब का ट्वीट था, वो ट्वीट क्या था जिस ट्वीट की वजह से बिशारा राजा साहब को रज़ी दादा ने जो है वो ब्लॉक कर दिया ट्विटर के ऊपर।
रज़ी दादा ने जो ट्वीट किया था झूठा, वो मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि तफसील से बात हो चुकी है। उन्होंने ये कहा, बिशारा राजा साहब जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा रज़ी साहब आप हमारी ख़बरों पर ही शाम को एयर कंडीशन कमरों में बैठकर भाषण देते हैं। सड़क छाप सहाफ़ी भाड़े का टट्टू नहीं होता और ना वो भड़वा गिर होता है। तो इस जवाब पर रज़ी दादा ने उनको ब्लॉक कर दिया। ये आज़ादी ज़र राय की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आज़ादी ज़र राय होनी चाहिए, और हालत इनकी ये है कि एक झूठे ट्वीट पर जब एक सहाफ़ी ने जवाब दिया तो उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।